हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आईयूएन मामाज वर्ल्ड में। तो घर के सारे काम वगैरह होने के बाद मैंने टिफ़िन वगैरह पैक किया और इनको बाय बोलने के लिए जब मैं नीचे गई तो हमारे घर में बन रही थी दाल की वड़ी। गर्मी का टाइम चल रहा है तो ये बेस्ट सीज़न है वड़ी बनाने के लिए। गर्मियों में वड़ी, पापड़, सेवई, कुरडई, ये सब तीज के पहले ही बनाया जाता है। लोगों ने ऐसी वड़ी बनाई है क्या अपने घर में? ज़रूर बताइए कमेंट करके अगर बनाई हो तो। ये वड़ी उड़द दाल और लाखोरी की दाल से बनती है। लाखोरी की दाल को पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, बट उड़द दाल और लाखोरी की दाल से हमारे इधर बनाई जाती है। और उसको भिगो के रखना पड़ता है। जैसे अगर छिलके वाली दाल हो तो उसको थोड़ी देर भिगो के रखना पड़ता है और उसका पूरा छिलका विलका निकाल के पूरा अच्छे से साफ़ करने के बाद उसको इस पे पीसा जाता है। की डैडी को बोला था कि मुझे दोनों हाथों से वड़ी बनानी आती है, तो वो बोल रहे थे कि बना के दिखा। तो अभी काफी साल हो गए थे कि मतलब जब हम छोटे छोटे थे तब हम बनाते थे मामा के घर पे। तो अभी काफी सालों बाद मैंने ये वड़ी बनाई थी, लेकिन हाँ मुझे आती है बनानी, अच्छी बन गई थी। थोड़ा सा बनाने के बाद फिर मैं चली गई क्योंकि मुझे जाना था थोड़ा बाहर काम से, तो फिर मैं निकल गई। Wanna stay in with you, 'cause everyone is so loud. I just want a little bit of peace and quiet. Keep it quiet. Give me a sense of direction. Give me some time for introspection. और यहाँ पे आई थी अंजलि थोड़ा सा दूध मांगने के लिए। वो उसको जब टाइम मिलता है वो बेसन, हल्दी, दूध वगैरह डाल के मस्त फेस पैक लगाती है। ये सारी चीजें अपने को भी पता होती है, लेकिन घर में सब कुछ होते हुए भी हम नहीं कुछ करते। उसके बाद मैं नहाने धोने के बाद मैं करने लगी तैयारी, क्योंकि मुझे जाना था बैंक में, थोड़ा सा काम था, सो इसलिए मैं तैयारी कर रही थी। और यहाँ पे आई थी परी, वो हमारी नेबर है। तो वो आती है तो बहुत बातें करती है। कभी कभी तो मुझे अच्छा लगता, ऐसे लगता है कि जैसे मतलब मैं जब बड़ों से ज्यादा मेरी बच्चों के साथ बनती है। वो काफी क्यूट है और बहुत ज्यादा बड़बड़ी है। जो बातें करने वाला रहेगा उसके साथ बहुत बातें करेगा, और जिसको बातें करना नहीं पसंद वो तो परेशान हो जाएगा, इतनी ज्यादा बड़बड़ करती है वो। पटकू भाई भी है बहुत। उससे बातें करते करते मैं अपनी काम भी कर रही थी, अपनी तैयारी भी कर रही थी। और ये 2.5 किलो का हाथ देखो। कोई नहीं, मैं कंफर्टेबल हूँ अपनी बॉडी में, और एक साथ तो अभी वेट लॉस नहीं होगा, और एक साथ ही एक ही टाइम करते मैं पतली नहीं हो जाऊंगी और इतना
डाइट भी नहीं फॉलो कर सकती ना, तो होंगे धीरे 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 धीरे। नाही कलर करायचा नाही ना. I don't wanna go out. I just wanna stay with you. Cause everyone is so loud. I just want a little bit of peace and quiet. और यहाँ पे मेरी मिस आई थी, वो उसने मुझे डरा दिया। हंस रही है शैतान, देखो कैसे। I just wanna be found. Ooh, I've been lost. I just wanna be found. Give me a sense of direction. Give me some time for introspection. Give me a sense of direction. Give me a sense of direction. Give me a sense, give me a sense, give me a sense of forward motion. We need to keep on going. We need to keep on going. We need to be forward thinking. और ये जो टॉप्स दिखा रही हूँ, ये मैंने उस दिन मिस्टर DIY से ली थी। मदर्स डे के दिन जब हम बाहर घूमने गए थे ना, तब हम मॉल गए थे, इटर्निटी मॉल नागपुर में, बर्डी में है ये मॉल। तो वहाँ वहीं पे मिस्टर DIY करके है, तो वहां से लिया था। तो वहां पे जब देखा तो काफी महंगी चीजें थी, और ये जो टॉप्स और वो जो हाथ के मतलब ब्रेसलेट थे, वो काफी सस्ते में मिल गए। मतलब काफी चीजें बहुत महंगी थी और काफी चीजें बहुत सस्ती थी। वो जो टॉप्स थे वो सिर्फ 35 के, आई थिंक 12 पेयर्स होंगे उसमें, और वो जो दूसरे हाथ के ब्रेसलेट है वो 3 या 4 के कुछ थे, तो उसकी प्राइस समथिंग 85 ऐसे कुछ थी। मतलब इतना कम प्राइस में, ऑनलाइन में तो आई थिंक 250-300 में इतने में मिल जाएंगे ये एक एक। तो वहां पे बहुत सस्ता है। जब मुझे आयु के लिए स्कूल बैग लेनी थी, तो वो देखी मैंने,
तो बाप रे, उसकी प्राइस तो 1200, 1600, 1800। मैंने बोला बाबा रे मैं नहीं लेना मुझे यहाँ से बैग, तो फिर नहीं लिया हमने। बस कुछ छोटी मोटी चीजें लेके फिर हम वापस आ गए। और यहाँ मैं लगा रही हूँ आयु के डैडी का परफ्यूम। मुझे डीओ और परफ्यूम लगाना बहुत ज्यादा पसंद है, स्पेशली उनके, क्योंकि वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मुझे स्ट्रॉन्ग स्मेल बहुत अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैं अपना छोड़ देती हूँ और उन्हीं के परफ्यूम डीओ यूज करती हूँ। यहाँ पे मेरा बेटा आया था, बोल रहा था मम्मा मेरी तबीयत खराब लग रही है। सुबह भी अपने डैडी को बोल रहा था, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे कुछ काम होते हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के करना पड़ता है। पता नहीं, उसको घर पे रख के जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बट वो बैंक का काम भी जरूरी था, तो इसलिए फिर मैंने उसको बोला कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ इंजेक्शन लेने। तो तब वो बोला ठीक है मम्मा जाओ, मेरा प्यारा बच्चा। तो वो आजकल गाने गाने लगा है, मतलब जैसे फोन में वगैरह कुछ दिखता है तो उसके पूरे के पूरे सॉन्ग उसको लर्न हो गए हैं। सारे सारे सॉन्ग, हिंदी, मराठी, आलू का चालू, और बॉलीवुड के सॉन्ग्स भी उसको आते हैं। तो वो गाने गाता है, फिर अकेले अकेले देखो अभी गाना गा रहा है। यहाँ पे पूरी फ्रेम में नहीं आ रही, मेरी शक्ल नहीं दिख रही है। पता नहीं, मैंने कैमरा सेट तो किया था लेकिन वो ठीक से हुआ ही नहीं। अभी क्या है ना, उतना नहीं समझ में आता रिकॉर्डिंग करते वक्त, मतलब मैं दिख रही हूँ, फ्रेम में आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ। तो उसमें अभी मेरा फेस ही नहीं दिख रहा है, तो कैमरा थोड़ा नीचे हो गया था। सीख जाएंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है और कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है। अगर अपन चाहे तो सब कुछ कुछ भी कर सकते हैं। सो ये भी आगे चल के इसकी क्वालिटी वीडियो की और वॉइस की वो भी अच्छी हो जाएंगी। अभी तो शुरुआत है इसलिए चलता है। और यहाँ पे हो गई मैं पूरी तरह से तैयार और अब जा रही हूँ, मैं बैंक के लिए निकल रही हूँ। अभी तो जाने से पहले अभी तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था, कुछ नहीं, लेकिन अभी धूप काले के टाइम में अपने पास पानी होना जरूरी है। पानी की बोतल हमेशा रखना चाहिए साथ में। तो हम निकल रहे थे बैंक के लिए। ये है हमारी अनीता काकू, उनको भी बैंक में काम था और मुझे भी बैंक में काम था, तो हम दोनों साथ में जा रहे थे। तो अनीता काकू हमारी पहले हाउस हेल्प की, मतलब काम में मेरी मदद करती थी। तब मेरा बेबी काफी छोटा था, तो तब मेरा पॉसिबल नहीं हो पाता था, मैं अकेली मतलब बच्चा और घर के काम वगैरह दोनों हैंडल नहीं कर सकती। तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीजें मतलब समझदारी से लेना चाहिए। मेरा नहीं पॉसिबल होता था, और उनको भी कभी कभी घर के काम होते हैं, वो भी है इंसान, उनके भी खुद के काम होते हैं। तो अगर दोनों समझदारी से लेते तो अभी तक वो हमारे पास होती, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद दूसरी काकू आई, तो तब रियलाइज हुआ कि जो अपने पास होता है उसी को थोड़ा सा समझदारी से लेना चाहिए, एडजस्ट कर लेना चाहिए। तब काकू थी शायद हमारे पास 2-3 साल, हाँ 3-4 साल तो थी। फिर उसके बाद दूसरी काकू आई, वो भी आई थिंक 2-1 साल थी। अभी नवंबर से मेरे पास कोई हाउस हेल्प नहीं है, अभी मैं खुद बाई बनी हूँ। अभी मैं खुद अपने घर का झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन सब कर लेती हूँ। ठीक है, पैसे बच रहे, थोड़ी सी मेहनत हो रही है। तो बात करते करते आ गए हम बैंक में। ये है वो बैंक के अंदर जाने के बाद पता चला वहाँ पे काफी भीड़ है। वहाँ पे बोर्ड पे चल रहा था 24 नंबर चल रहा था और मेरा टोकन नंबर था 36। और यहाँ पे खोल रहा आयु दरवाजा। मैं 11:30 बजे से निकली थी और मैं घर पे आई थी 3:30 बजे। काफी सारा पसारा पड़ा हुआ था और एक तो जोरों से भूख लगी थी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने जल्दी जल्दी सारे काम कर लिए थे। आज तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। जैसे तैसे काम वाम करके मैं निकल गई थी, क्योंकि बैंक में बहुत भीड़ होती है। फिर आने के बाद मैंने दाल वगैरह गरम की और फिर खाना खाया। जब पेट में थोड़ा सा खाना गया तब जाके इतना अच्छा लगा, बहुत ज्यादा भूख लगी थी, सुकून मिला, सुकून।
खाने में बनाई थी मैंने दाल चावल रोटी चौलाई फली की सब्जी और रात की सब्जी थी चौली भाजी की सब्जी। ये खाना खाया और आज का व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। आपको व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइए और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और आई और मम्माज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए दिन के साथ नए व्लॉग के साथ। बाय।